तो मेरी जान आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या ये वही भाईजान है जो जिनकी फिल्मों का बजट तो बहुत कम होता है बट कलेक्शन हाई यानी प्रॉफिट बहुत ज्यादा। अगर डाटा देखा जाए तो सुल्तान जब रिलीज हुई थी ना तो उसको मात्र 90 करोड़ में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 623 करोड़। ऐसा ही प्रेम रतन धन पायो बजट 60 करोड़ कलेक्शन 432 करोड़। बजरंगी भाईजान बजट 75 करोड़ कलेक्शन 918 करोड़। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आज से 9 से 10 साल पहले भाईजान इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टर में से सबसे नंबर 1 पर आते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अब भाईजान को किसी का भाई किसी की जान जैसी वाहियात फिल्में करनी पड़ रही है। ऐसा क्या हुआ कि तेरे नाम जैसी फिल्म में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले भाईजान की एक्टिंग पर लेकर शक किया जा रहा है। अब तो भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक्टिंग को लेकर जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है ना, भाईजान फैंस के लिए सबसे सैड मोमेंट है। तो ये वीडियो इतनी खास होने वाली है कि क्योंकि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। इसके अंदर भाईजान की सारी पोल खोलूंगा कि आखिर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी हर बार इनकी फिल्में फ्लॉप हो जा रही है। क्या इसमें एक्टर की गलती है या फिर ओवर स्मार्ट डायरेक्टर की? तो चलिए शुरू से शुरू करता हूँ। तो भाईजान के कैरियर में डाउनफॉल शुरू हुआ 2019 से, जब दबंग 3 आई। इसकी स्टोरी इतनी घटिया थी कि आप सोच नहीं सकते। उसके बाद लॉकडाउन के समय राधे और अंतिम जैसी मूवी आई। अब राधे के बारे में मुझे कुछ मत बुलाओ भाई, कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि यही वो मूवी है जहाँ पर भाईजान की एक्टिंग पर सवाल उठाए जा रहे थे। फिर किसी का भाई किसी की जान आई, फिर टाइगर 3 आई। सिंघम अगेन के अंदर ऐसा भौकाल मचाया था कि भाईजान का कैमियो शूट किया जा रहा है, इतने लोगों के साथ एक्शन होगा, ये होगा वो होगा। जब आया तो ऐसा लगा कि भाईजान कई दिनों से सोए नहीं थे और जबरदस्ती उन्हें उठाकर ये बोलने को बोला कि मैं आ रहा हूँ। सोचो क्या इसी कैमियो के लिए सब लोग एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर इनके फैंस का बहुत ज्यादा दिल टूटा था। और अब देखे तो सिकंदर जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं भयंकर। देखे अगर सिकंदर मूवी के बारे में रियलिटी बताओ तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अबे डायरेक्टर मुर्गा छाप, तूने ऐसा सोचा कैसे? तुमने गजनी बनाई ठीक है, बहुत अच्छी थी, बट ये क्या बनाई कि किसी को रास नहीं आई। जब सिकंदर मूवी का पहला लुक आया था ना, मुझे तो वहीं पर सबसे खराब लगा था, क्योंकि जो भाईजान का लुक्स रखा गया था ना वो उनकी हर फिल्मों में होता है। तो जब आप इतनी बड़ी फिल्में बनाने जा रहे हो तो आप कुछ तो सोचोगे कि इनका लुक्स बाकी फिल्मों से अलग रखा जाए, बट नहीं, हमें तो सिर्फ बेवकूफी करनी है। मैं सिकंदर के अंदर भाईजान की जरा भी गलती नहीं देता, सारी गलती डायरेक्टर मुर्गा छाप की है। क्योंकि भाई जब भाईजान ऐसी एक्टिंग कर रहे थे तो तुम उसे कैसे डन कर दे रहे थे? तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा था भाई? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर जब संतुष्ट नहीं होता तब तक टेक लेता रहता है। आप इस सोचो, सुकुमार ने पुष्पा 2 के कई सीन रीशूट किए थे, वहीं प्रशांत नील ने सलार के कई सीन रीशूट किए थे, क्योंकि उनको वो सीन कुछ तो परफेक्ट नहीं लग रहे थे। तो अगर सिकंदर के अंदर देखेंगे तो भाईजान को राजा बनाया गया है, ठीक है, उनका वही लुक्स रखा गया है, ये भी ठीक है, बट जहाँ जहाँ भी उनको दिखाया जा रहा था मानो ऐसा लग रहा है कि वह रियल लाइफ में जैसे अपने घर पर रहते हैं, वैसा ही फील होता है। जो बिग बॉस के अंदर जेब में हाथ डालकर होस्ट करते हैं ना, एकदम सुस्त तरीके से बात करते हैं ना, वही स्टाइल यहाँ पर भी देखने को मिलती है। फिल्म के अंदर कहीं भी एनर्जी नहीं दिखी। मुझे तो भाई क्लाइमेक्स सीन देखकर बहुत हंसी आ रही थी। ये वाला शॉट देखेंगे तो जब भाईजान विलन के घर के अंदर एंटर करता है ना और उसके अगल बगल उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उसको नोटिस करेंगे तो वो अपनी जेब में हाथ डालकर चल रहा था, जैसे लग रहा था कि गार्डन में घूमने जा रहे हैं। पूरी मूवी में सेम एक्सप्रेशन। तो मेरा मानना है कि डायरेक्टर लोग भाईजान को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा फील होता है कि वह उनसे डरते हैं। अरे मेरे भाई, ये रियल लाइफ है, इसके अंदर भाई का ऑरा एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत थी? जैसे रियल लाइफ में भाईजान के पीछे लोग घूमते हैं ना, सलाम करते हैं, वैसा इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलता है। वहीं आप बोलेंगे कि स्क्रिप्ट सिलेक्शन खराब थी, तो मेरे यार चाहे कितनी भी स्क्रिप्ट खराब क्यों ना हो, सबसे मेन चीज होता है डायरेक्टर हमारे सामने प्रेजेंट कैसे कर रहा है। कि अगर जवान मूवी की स्टोरी देखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी सेम स्टोरी थी, सेम इमोशन थे, बट उसके अंदर एटली ने लुक्स पर काम किया, एक्शन पर काम किया, सब इतना परफेक्शन के साथ काम किया कि कहीं से भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसे इमोशन हम बाकी की फिल्मों में देख चुके हैं। और शाहरुख खान की एनर्जी तो आपको पता है कि किस लेवल की एनर्जी पठान और जवान के अंदर दिखाए थे। तो सलमान खान को लेकर एक फिजिकल रीजंस भी है कि उनकी बॉडी अब उनका साथ छोड़ रही है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि उनकी फिल्मों में उनकी बॉडी कुछ थकी हुई रहती है। ऐसा फील होता है कि वह दूसरों की तरह फुल एनर्जी के साथ एक्शन नहीं कर सकते। अब भाई उम्र तो हो गई है लगभग 59 साल, तो ऐसी दिक्कत तो हो सकती है, बट वही सवाल खड़ा होता है कि शाहरुख खान को लेकर उनकी भी एज सेम है, तो फिर वही थकावट उनकी बॉडी पर क्यों नहीं झलकती? अब मेरे हिसाब से भाईजान भी उस तरह की स्क्रिप्ट चूज करते हैं जो उनका कंफर्ट जोन हो, ज्यादा एक्शन ना करना पड़े। तो मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट फिल्में कंटेंट वाली हो सकती है, जिसमें सस्पेंस हो, स्टोरी हो। अरे जिस तरह खिलाड़ी भाई फिल्मों को पकड़ रहे हैं, अभी देख लो केसरी 2 आने वाली है, जिसमें नो एक्शन बट परफॉर्मेंस टू गुड, एक्टिंग की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सलमान भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये जो लोग भाई भाई करके आगे पीछे घूमते हैं ना, इनको सिर्फ रियल लाइफ में आने दीजिए, रियल लाइफ में नहीं। अगर आपसे एक्शन नहीं हो पा रहा है तो कॉन्टेस्ट जैसी फिल्में पकड़िए ना, काय को बेइज्जती करवाने का। वैसे सिकंदर 200
100 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। ये तो होना ही था भाई, क्योंकि भाईजान ने पहले ही बोल डाला था कि फिल्म चाहे कैसी भी हो 100 से 200 करोड़ तो कमा ही लेगी। ये तो मानना पड़ेगा, 300 करोड़ भी कमा लेगी। बट ऐसा आपके साथ ही नहीं है, बाकी के एक्टर के साथ भी है, किसी तरह 100-200 करोड़ कमा ले रही है। वैसे आपको कैसी लगी सिकंदर, सच सच बताना।